नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड थिंकिंग। मेरा नाम शुभम है और आज जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, मार्केट में आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। क्या ये सही वक्त है कनाडा आने का? अगर आप में से जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कनाडा आने का, तो उनके दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे होंगे इधर उधर। जैसे कि मैं जब आ रहा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या ये सही वक्त है कनाडा आने का, या फिर जॉब स्कोप क्या है कनाडा में, या फिर कनाडा आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, कितना फायदेमंद होगा या फिर कितना यूजफुल होगा। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पर यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो सबसे पहले टॉपिक पर आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतने लोग कनाडा आ क्यों रहे हैं। क्या रीज़न है कि हज़ारों लाखों लोग कनाडा आते हैं हर साल, इतनी दूर, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने सोशल सर्कल, अपने दोस्तों से अलग होकर एक नई शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नई शुरुआत करना बहुत आसान नहीं होता। नया घर लेना, उसके हिसाब से ढलना, नई चीज़ें देखना, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हमारा खाने पीने का हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर जो वेजिटेरियन है तो और प्रॉब्लम है कि क्या हमारे खाने पीने का मार्केट में मिलता है नहीं मिलता है। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे खुद कुक करना पड़ा था जब मैं आया था। तो मेरे हिसाब से ऐसे 5 कारण हैं जो लोग आने से पहले सोचते हैं कि भाई अब यहाँ तो जाना ही जाना चाहिए। फर्स्ट, करियर स्टेबिलिटी। सेकंड है सेविंग्स। थर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड फोर्थ, फ्री एजुकेशन। फिफ्थ, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़। यही सब रीज़न देखकर जब हम लोग अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को कनाडा में देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या अच्छी लाइफ जी रहा है, ये बहुत अच्छी सेविंग्स भी कर पा रहा है। ऐसा ही कुछ सोचकर हर साल हज़ारों लाखों लोग आते हैं कनाडा, लेकिन यहाँ कर कुछ और ही कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और साइड इनकम भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छा सेविंग कर सकता हूँ, क्वालिटी लाइफ, नो पॉल्यूशन, नो वाटर, प्योर वाटर और सारी फैसिलिटीज़। बट एक्चुअल सिचुएशन कुछ और है, स्पेशली इस वक्त में। इस वक्त इंडिया और कनाडा के बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और दूसरी साइड रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, और फिर अभी फिलहाल में ही इसराइल और पैलेस्टीन की भी वॉर शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे बहुत ही ख़राब टाइम है कनाडा आने का। लेकिन अगर जो आप फिर भी प्लान कर रहे हैं तो आज हम गो थ्रू करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कि क्यों कनाडा इस टाइम नहीं आना चाहिए या फिर क्यों सही वक्त नहीं है इस टाइम कनाडा आने का। एज पर IRCC, इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, ईयर 2000 में लगभग 1 लाख स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कनाडा आए थे, और यही फिगर बढ़कर पिछले साल कुछ 8 लाख हो गया है। तो इतना ह्यूज माइग्रेशन की वजह से कनाडा की मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, स्पेशली कुछ सेक्टर्स पे, जिसकी वजह से अभी आना बिल्कुल ठीक नहीं। मैं मेजरली बात करूंगा 3 सेक्टर्स पर, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर प्रॉब्लम है लैक ऑफ जॉब्स। सेकंड है हमारा इन्फ्लेशन एंड हाउसिंग। एंड थर्ड है हमारा हेल्थ सेक्टर। तो हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, लैक ऑफ जॉब्स। कनाडा में इस वक्त जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जॉब सीकर्स और जॉब्स के बीच का एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जॉब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और जॉबलेस हैं। मैंने खुद 6 महीने जॉब ढूंढी थी, उसके बाद जाकर मुझे ऑपरेशन मैनेजर की जॉब मिली थी बिट9 में। मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं जैसे कि 300-400 लोग लाइन में लग रहे हैं। ये एक जॉब फेयर की वीडियो क्लिप है जिसमें लोग लाइन में लगकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू। तो इतनी ज़्यादा जॉब की कमी, ये सुबह से लाइन लगी थी। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है कनाडा में, ये ऑलमोस्ट हर प्रोविंस की कहानी है। लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम से लेकर आते हैं कि उन्हें एक फील्ड जॉब, उन्हें ड्रीम जॉब मिलेगी और वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। पर यहाँ का लिटरली वो करते क्या हैं, स्टूडेंट जब होते हैं तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं। मैंने माना जैसे कि टिम हॉर्टन्स हो गया, रेस्टोरेंट की जॉब्स हो गई, सिक्योरिटी जॉब्स हो गई, या फिर और भी छोटी छोटी जॉब्स पार्ट टाइम के लिए सही जॉब्स हैं। बट बाद में जब अपना कॉलेज ख़त्म होता है या फिर अपना स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होती है, तो बाद में जॉब्स ना मिलने की वजह से वो इसी को ही अपना करियर ऑप्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है जो एज अ पार्ट टाइम इस अपने कॉलेज में सिक्योरिटी की जॉब किया करता था, बट आज वो सिक्योरिटी में सुपरवाइजर बन गया है। और ऐसे भी आपने बहुत सारे पहले किस्से सुने होंगे कि लोग आते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, कैब ड्राइविंग करने लग जाते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन जाते हैं और बस कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमें यहाँ की PR मिल जाए। उन्हें मतलब नहीं होता कि मतलब उसी फील्ड में हम लोगों को आगे बढ़ना है या फिर किस फील्ड में आगे बढ़ना है, बस बढ़ना। और ये दिक्कत आगे चलकर और बढ़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंट्री बुला रही है एज अ वोट बैंक, और उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ रहेंगे या फिर क्या जॉब करेंगे, कुछ नहीं। अभी फिलहाल की सिचुएशन में मैंने देखा, कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करी थी, तो उन लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं मिल रही। बहुत दिक्कत है। रेस्टोरेंट जैसी जॉब्स के लिए लोग अपना रिज्यूमे दे के जा रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि रेस्टोरेंट जैसी जॉब्स के लिए, जहाँ पर आपको ग्रीट करना है कस्टमर्स को, बिलिंग करनी है, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए होती है, उसके लिए भी आपको रिज्यूमे बिल्ड करना होता है।
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर जो आप आ रहे हैं तो हर चीज़ सोच समझ कर आए। फिर दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, इन्फ्लेशन इन कनाडा। इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। पहले आप यहाँ पर ग्रोसरीज और भी अदर कमोडिटीज़ बहुत सस्ते में ले लेते थे। एक छोटी मोटी जॉब भी अगर आप कर रहे हैं तो इजीली सर्वाइवल हो जाता था। बट आज की तारीख में उनका प्राइसेस एक बहुत अच्छे उस पर हाइक हुआ है। जैसे कि मैं मतलब एक तरफ तो आप इमेजिन करो, एक तरफ आपके पास जॉब नहीं है, दूसरी तरफ आपकी कमोडिटीज़, ग्रोसरी, खाना, सारी सारी चीज़ें महंगी हो जाएं। तो ये तो वही कहावत हो गई, कंगाली में आटा गीला। तो मैं बात करूंगा पेट्रोल पर, जिसे यहाँ गैस बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर 4% का हाइक रेट देखने को मिला है। ये 2020 के स्टेट्स में आपको बता रहा हूँ। अभी के स्टेट्स इससे ऊपर गए होंगे। मैं वैंकूवर में रहता हूँ, तो यहाँ पर $200 पर गैलन का प्राइस चल रहा है, यानी कि $2 पर लीटर। और लेकिन ये अभी फिलहाल में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ है, तो अभी अराउंड ये $1.8 पर लीटर चल रहा है। और कमोडिटीज़ या फिर मैं ग्रोसरीज की बात करूं तो इन पर बहुत अच्छा हाइक देखने को मिला है, 6.9% ईयर 2000 तक। पहले ये 7 हो गया था, बट बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो अभी ये चीज़ें सही होने वाली नहीं है और ऊपर जाएंगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और वॉर सिचुएशन चल रही है। तो जैसे जैसे सप्लाई कम होगी ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इसी का सेकंड पार्ट है हाउसिंग। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि घर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर एक बार को आप जॉब ज़रूर मिल सकती है, लेकिन घर बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा, क्योंकि घर बहुत महंगा और मुश्किल हो गया है यहाँ पर। स्पेशली अगर जो आप टोरंटो और वैंकूवर में रहते हैं या फिर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले यहाँ 1 BHK ईजिली $1400-1500 महीने में मिल जाता था, बट आज उसी की कीमत $1900 से $2000 महीने का पहुँच गई है। इतना इन्फ्लेशन स्पेशली हाउसिंग में। तो कमोडिटीज़ तो फिर भी बंदा झेल लेगा, बट इतना महंगा घर ये बहुत मुश्किल होने को जा रहा है। और माइंड मी, ये मैं किसी डाउनटाउन के रेट्स नहीं बता रहा, ये मैं डाउनटाउन के नियर बाय सिटीज़ की बता रहा हूँ। जैसे अगर जो आप लोग टोरंटो का प्लान कर रहे हैं तो टोरंटो डाउनटाउन के रेट्स नहीं है ये। और ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि घर लेना इतना मुश्किल है। चलो मान लेते हैं आपके पास पैसा हो गया, आप घर ले लेंगे, लेकिन सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर घर लेने के लिए। आपको चाहिए एक बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर, आपके पास सिबिल स्कोर होना चाहिए यहाँ पर। और वो भी ऐसा नहीं कि आप 1 साल यहाँ रहे और आपका स्कोर बन गया। अराउंड ये 2-3 साल की हिस्ट्री ने चाहिए। तो आप कितना भी अप्लाई करते रहें घर के लिए, लेकिन आपको घर नहीं मिलेगा। दो आपके पास बहुत अच्छी जॉब हो। ये मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जब मैं टोरंटो से वैंकूवर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मेरे ब्रदर यहाँ पर आए थे टेलेस के थ्रू। टेलेस इंडिया ने ट्रांसफ़र किया था टेलेस कनाडा में। और टेलेस यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी, और उनका पैकेज भी अराउंड लाइक 1 लाख था ईयरली। तो फिर भी उन्हें कोई घर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने अराउंड 1.5 महीना घर ढूंढा और अराउंड 20 से 25 एप्लीकेशन डाली, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो फिर हमने किसी से पूछने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हमें जवाब नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों ने हमें जवाब दिया कि इन लोगों को बहुत अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, अराउंड 5 to 10 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर मेरे ब्रदर ने अपने फ्रेंड से बात करी जो यहाँ पर पीआर थे और 5 साल से ज़्यादा हो गया था उन्हें यहाँ पर रहते हुए। जब उनके थ्रू हमने अप्लाई किया तब हमें जाके घर मिला। फिर हमने वो ट्रांसफ़र अपने नाम पर किया, लीज। तीसरी प्रॉब्लम है हेल्थ। हेल्थ हम सभी के लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ तो कहावत भी है, भाई जान है तो जहान है। तो हेल्थ यहाँ पर फ्री मिल तो रही है, फ्री फैसिलिटी मिल तो रही है, लेकिन कितनी कारगर है उस पर हम अभी बात करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिसमें एक मोहतरमा जिनका नाम कैथरीन स्मार्ट है, और ये सिर्फ नाम से ही स्मार्ट नहीं है, ये दिमाग से भी स्मार्ट है। ये कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। What I think it means is that Canadians aren't getting healthcare. It's really as simple as that. Our emergency departments are overwhelmed. We've got people waiting sometimes, 18, 24 hours to be seen. Elders sitting on gurneys for days waiting to be admitted to hospital. We're short-staffed. We can't actually get people care. We've got growing backlogs. This means real people waiting sometimes years to have essential surgeries, things that... So, जैसे आपने सुना, इमरजेंसी में भी 18 से 20 घंटे लग रहे हैं। अगर इमरजेंसी में भी इतना टाइम लग रहा है, इमरजेंसी का मतलब मेरे हिसाब से तो होता है ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट। अगर जो इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है उसको 18 से 20 घंटा लग रहा है, तो किस बात की इमरजेंसी फिर? ऐसे तो पेशेंट बहुत सारे दम तोड़ देंगे, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। तो इन्होंने रीज़न दिए हैं कि शॉर्ट ऑफ स्टाफ, या फिर कह लीजिए अचानक बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने खुले हाथ से सबका स्वागत करा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक, बट कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कि उनके रहने का, खाने का, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ से उपलब्ध होंगी। और कुछ नॉन एमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, अगर जो आप वो कराने जाएं
तो आपको एक एक साल का भी पीरियड वेट करना पड़ेगा। इमेजिन, अगर जो आपको छोटा मोटा दर्द हो रहा है या फिर कोई गांठ निकलवानी है, उन सब चीज़ की सर्जरी करानी है, तो आप अभी अपॉइंटमेंट बुक कराओ और एक साल बाद आ जाओ। एक साल बाद पता नहीं इंसान रहेगा नहीं रहेगा, या फिर उसकी बीमारी ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी, या फिर उसे याद रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो सीधा सीधी बात कहूँ तो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ ठप हो चुकी हैं। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ही वीक्स पहले का, अराउंड लाइक 2 वीक्स पहले। मेरे एक ब्रदर के कलीग हैं, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट से लास्ट पीरियड चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो रात को अचानक उन्हें बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो नर्स थी वहाँ पे, तो नर्स को इन्फॉर्म किया गया कि भाई बहुत तेज़ दर्द है, आप देख लीजिए। तो नर्स का क्या जवाब था? नर्स का जवाब था कि इस दर्द को ना बर्दाश्त करो, एंजॉय करो। सीरियसली, इतना पेन, इतना सब कुछ, उसे कैसे कोई एंजॉय कर सकता है? फिर उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में बोला कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत हालत ख़राब है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सो रहे हैं। इमेजिन, पेशेंट बहुत सारे अस्पताल में एडमिट है और कोई भी डॉक्टर अटेंड करने के लिए नहीं, डॉक्टर सो रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा देर वेट किया। उसके बाद जब नहीं कंट्रोल हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो वो दोबारा आए और इस बार उन्होंने गुस्से में बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर नर्स ने एक डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आए, और इमेजिन डॉक्टर ने आते ही क्या बोला, ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। फिर उन्होंने 2-3 डॉक्टर को और बुलाया और मिलकर ट्रीटमेंट किया, और तब जाके एक छोटे ऑपरेशन के बाद उनका बेबी हुआ। तो अगर जो इतनी वर्स्ट फैसिलिटीज़, इतनी वर्स्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, तो क्या मतलब कि फ्री में दे रहे हैं? और कुछ कुछ तो ऐसी इलाज है यहाँ पर जो होते ही नहीं है, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स है ही नहीं, या फिर कह सकते हो इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन्होंने हायर नहीं कर रखे। जो यहाँ से लोग जाते हैं इंडिया इलाज कराने, बस पैसा खर्च होता है, बट इंडिया में आपको वन ऑफ द टॉप इलाज मिलेगा, जहाँ कहीं पहले इंडियंस आते थे बाहर के देशों में इलाज कराने। मैं आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल और शेयर करना चाहता हूँ, जो किसी के भी साथ सिचुएशन हो सकती है। एक मेरे दोस्त का फ्रेंड था, पथरी आजकल हर किसी को नॉर्मली हो जाती है ड्यू टू ईटिंग हैबिट्स। तो उसको पथरी का दर्द हुआ करता था, अचानक उसे यहाँ पर आया, पथरी का दर्द हुआ, तो उसके पास इंश्योरेंस था, स्टूडेंट इंश्योरेंस। तो वो हॉस्पिटल गया, उसने हॉस्पिटल में उसे कहा गया वेट करो। उसको इमेजिन, उसको दर्द हो रहा है, और पथरी का दर्द बहुत तेज होता है, मेरे भी एक बार हुआ था। उसको दर्द हो रहा है, 7 घंटे हो गए, उसको कोई मेडिकल नहीं मिला, कोई इलाज नहीं मिला। 7 घंटे बाद उसको नॉर्मल फील हुआ, वो अपने घर को आ गया। तो ये है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी। ये थे मेजर रीज़न जिसकी वजह से मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कनाडा आओ। और अगर जो आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी सजेशन हो, या फिर ऐसे कोई और टॉपिक जो आप मुझे चाहते हो कि मैं कवर अप करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी अगली वीडियो होगी जिसमें मैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँगा कि अगर जो आप आ रहे हैं तो क्या क्या आपको सॉल्यूशन करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।